मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैं भी हैरान, यार इसरो से क्या पुराना नाता है? कहते जब मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तो जो स्कूल में मैडम थी वो मुझे कहती अब इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो। मैं हूं यासर मलिक। पहले आप ये बताओ, आपने इस्तीफा लेने लेना आज किसकी तरफ हो? तो बीजेपी तो ये कह रही, इन्होंने कानून कैसे पास करना है, ऐसे करना है। मैं भी लोकसभा में रहूं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो जी। हाँ, सूरत में कैंडिडेट ने पर्चा गलत भर दिया। अच्छा, कैंडिडेट ने पर्चा गलत नहीं भरा, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा अब तक। कैंडिडेट कहाँ गया? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS स्टडी न्यूज। ठीक है ना। इनकी जब इंटरव्यू आती है भाई साहब की, तो अक्षय कुमार क्या पूछता है, आम कैसे खाना पसंद करते हो? आम को आप काट के खाते हो या ऐसे खाते हो? तब ये सब मुद्दा होता देश का। उस वाले आम की बात नहीं करते, हमारे वाले आम की बात करते हैं। पंजाब के सीएम भगवत मान का एक धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने गोदी मीडिया से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा की जमकर धुनाई की। यानी कि गोदी मीडिया के एंकर की क्लास लगा दी। गोदी मीडिया का एंकर भगवत मान को तरह तरह के सवाल पूछता है, जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन पंजाब के सीएम ने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिए। गोदी मीडिया एंकर की धज्जियां उड़ा दी। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए, पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए। इसमें भगवत मान ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने विचार रखे हैं, जो हर इंसान को सुनना जरूरी है। जब भगवत मान गोदी मीडिया एंकर की क्लास लगाते हैं, उसके बाद वहां बैठे लोग सभी ताली बजाते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि गोदी मीडिया एंकर घबरा जाता है। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक सोच है। एक व्यक्ति को अंदर कर दोगे, कैद कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे कैद करोगे? तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, पारदर्शिता की राजनीति की, पंजाब में हम सरकार चला रहे हैं, 92 हमारे पास विधायक हैं आउट ऑफ 117, 117 में से। तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कोई संकट वंकट ये कुछ नहीं। राजनीति में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम गिल्टी साबित हो गए उस दिन बात करना। आरोप तो जिस पर मर्जी आरोप लगा के आप अंदर कर दो। आप सत्ता में हो, आप किसी को भी अंदर कर दोगे, उसके बाद कहो जी इसकी पार्टी तोड़ दो, इसके MLA तोड़ लो, इसके MP तोड़ लो। ये तोड़ने वोड़ने वाली राजनीति हम नहीं करते, हम तो जोड़ने वाली राजनीति करते हैं। हम नाम की नहीं, हम काम की राजनीति करते हैं। देखो, कई बार जो नई पार्टियां हैं ना, वो कई बार नंबरिंग में कम रह जाती हैं, नंबर्स कम आते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि उनके डर से जो पुरानी रवायती पार्टी है ना, उनको अपना एजेंडा रीसेट करना पड़ता है। चलो हमारे डर से ही सही अपना एजेंडा रीसेट कर लो भाई। अब करने लगे ना अस्पतालों की बात, अब होने लगी है ना स्कूलों की बात। अब गृह मंत्री साहब पर्चे बांट रहे थे ना दिल्ली में, घर घर जाके। पहले कब होता था ऐसा? तो इसलिए ठीक है, हमसे सीख लें। पहले जो मैनिफेस्टो था, बीजेपी जा तो मैनिफेस्टो कहती थी, जा घोषणा पत्र कहती थी, जा संकल्प पत्र कहती थी। जब उनको पता चला ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लोगों के दिल में जा नहीं रहा, यार अरविंद केजरीवाल गारंटियां कहता है, चलो जी हमारा लफ्ज चोरी कर लिया, अब मोदी जी की गारंटियां आ गई। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। शुक्र है, चलो गारंटियां पूरी कर दे बस। आपने कहा पहले ये नहीं होता था, पहले वो नहीं होता था, आप सब सीख रहे हैं। केजरीवाल साहब ने भी तो नई चीज सिखाई। चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में सर, चीफ मिनिस्टर को जेल, 1 महीने से चीफ मिनिस्टर। कौन से कानून में लिखा है कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आरोप लगा के जेल के अंदर कर दोगे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? कौन से कानून में लिखा है? सर कोई मर्यादा होती है। जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया, तब कहते भगोड़ा है, अब कहते इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? अरे भाई साहब, वो आरोपी है, दोषी नहीं है। जिस दिन दोषी हो गए दे देंगे, लेकिन पता है, इनको भी पता है, सिर्फ रोकने के लिए कि ये प्रचार ना कर पाए, रोकने के लिए अंदर कर दिया। संजय सिंह पर सेम आरोप है। 6 महीने बाद ईडी क्या कह रही है? हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जमानत दे दो जी। ऐसे ही अरविंद जी के बारे में कहेंगे। तो ऐसे तो मैं सिटिंग CM हूं,
मुझे भी अंदर कर देंगे, बोले इस्तीफा दो। ऐसे थोड़ी होता है। हम जेल से चलाएंगे सरकार दिल्ली की। सर यही तो बात है ना, अब ये तो जिद जैसी लग रही है कि भाई कौन कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बना दो। ये बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है, मैं तो आरोप भी नहीं अभी बात कर रहा, जेल में है, तो भाई दिल्ली को तो चीफ मिनिस्टर चाहिए ना, आप किसी और को बना दो चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी में। मेरी बात सुनो, जेल में वो आरोपी किए थे, तो जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती? कैसे चलेगी सर बताओ? मैं बताता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सुब्रतो सहारा पर इल्जाम लगा चिट फंड का 20,000 करोड़ रुपए का, दोषी साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे वापस कर दो लोगों के। उसने कहा जी मैं कैसे जेल में बैठा कर दूं वापस, तिहाड़ में ही था वो भी, मुझे साइन करने होंगे, प्रॉपर्टीज बेचनी है, बहुत से चेक पर साइन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑफिस बना के दे दिया जेल में। उसने जेल से सारे चेक साइन किए और सारे अपने प्रॉपर्टीज का जो उसके साइन होने थे वो सारे। एक दोषी को अगर जेल में ऑफिस मिल सकता है, आरोपी को क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं चल सकती? तो कौन देगा ये? हैं? आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार, एलजी उनको दफ्तर बना के दें सरकार चलाने के लिए, वो क्यों देंगे? नहीं, मुझे पहले तो ये बताओ, ये मानते किसकी हैं ये भाई साहब? अच्छा, मानते किसी की? अपनी पार्टी में नहीं किसी की मानते। चलो अपनी पार्टी की तो मान लो। शिवराज चौहान कहाँ है? मामा मामा कहते बेचारे, पता नहीं कहीं कहां चले गए मामा जी। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया। 5 जजों का बेंच था, 5-0 का फैसला दिया कि सर्विसेज जो हैं वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास होनी चाहिए। फैसला आ गया, हम बहुत खुश हुए। इतनी देर हमने केस लड़ा। 5 बजे कोर्ट बंद हुई, 6 बजे ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि नहीं जी नहीं, हम नहीं मानेंगे, जो दिल्ली के फैसले वो एलजी करेगा। आप मुझे ये बता दीजिए, पब्लिक बैठी है, पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली के, डेमोक्रेसी में सिलेक्टेड की चलती है या इलेक्टेड की चलती है? एलजी इज सिलेक्टेड, गवर्नर्स आर सिलेक्टेड और मुख्यमंत्री इलेक्टेड। तो अगर डेमोक्रेसी आप समझते नहीं हो, सही कहा आपने। एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपने कहा ना सच कह रहे हैं, तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मैं जो बोलूंगा उसको बीच में नहीं टोकोगे प्लीज। बोलिए। ये गवर्नर जो हैं, ये सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर केरला के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर हेमंत सोरेन की सरकार को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर एलजी जो है दिल्ली की सरकार को क्यों तंग करता है? ये गवर्नर पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करता है? क्या बाकी सारा देश ठीक हो गया? या फिर हम ये 5-6 स्टेट जो हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, हम देश का हिस्सा ही नहीं है? क्या यहां लोग नहीं रहते? अरे भाई, जहां आपकी सरकार नहीं बनी तो आप गवर्नर से चलाओगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है हर बात के लिए। मेरे गवर्नर ने कहा बजट सेशन की परमिशन नहीं दूंगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कैसे रोक सकते हो, फिर परमिशन ली। तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो स्टालिन जो मुख्यमंत्री है वहां का, उसका भाषण नहीं पढ़ रहा, जो कि पढ़ना पड़ता है उसको बजट सेशन में। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से पास होता है। कहता मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा गवर्नर कहता है मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, उसमें लिखा होता है कि माई गवर्नमेंट डू दिस, माई गवर्नमेंट डन दिस। कहता ना, मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर जाता हूं चंद्रचूड़ जी के पास। कहता ठीक है, फिर कह दूंगा, बोल दूंगा ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से चलाना पड़ रहा है यार। आप तो इतने मिलनसार आदमी हैं, आपसे भी नहीं बन रही किसी की। क्या आप तो इतने मिलनसार हैं, मैं कह रहा हूं गवर्नर साहब की आपसे भी नहीं बनी। तो गवर्नर ही ऐसे भेजे हुए हैं ना कि जो गवर्नर ज्यादा तंग करता है फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, फिर से चीफ मिनिस्टर साहब की बात पे आता हूं। अब आप खुद एक सीएम है, आपको जनता से मिलना है, आपको अपनी कैबिनेट की मीटिंग करनी है, आपको अफसरों से मिलना है, ये सब कैसे जेल में होगा मुझे बताइए। आप तो मुलाकात करके आए उनसे ना। पहले ये बताओ, एक बंदा था, उसने किसी से पूछा, कहता अगर जंगल में जाओ तो आपके पीछे शेर पड़ जाए, शेर आपके पीछे हो जाए तो क्या करो? कहता मैं गोली मार दूंगा। कहता आपके पास कारतूस ना हो? कहता बंदूक का बट्ट मार दूंगा मैं। कहता आपके पास बंदूक ही ना हो? कहता मैं उसको छुरा निकाल के उसका गर्दन काट दूंगा। कहता अगर आपके पास छुरा भी ना हो? कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा, उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो? कहता मैं भाग के किसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर आपके पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? उसने कहा जी मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? पहले आप ये बताओ, आपने इस्तीफा लेने लेना आज किसकी तरफ हो?
भैया हमने आपको कह दिया सारी मीटिंगें हो जाएंगी, सारे अफसर भी चले जाएंगे, आप दिखाते रहना, सरकार चलेगी। मैं बताता हूं मैंने क्यों। अगर शेर की तरफ हो फिर तो कुछ कर नहीं, शेर की तरफ की बात नहीं। मान साहब केजरीवाल साहब से जेल में मिलके आए। हाँ। मान साहब ने क्या बोला बाहर आके? मेरी मुलाकात कराई जैसे आतंकवादी से मुलाकात करा रहे हैं। हाँ। एक गंदा सा शीशा बीच में, एक टेलीफोन इधर, एक टेलीफोन इधर। ये हालात है। मैं इन हालात में कह रहा हूं आपसे, सरकार कैसे चलेगी जेल से? नहीं, मुझे ये बताओ। नहीं, ये जेल मैनुअल में लिखा है। आप तिहाड़ जेल का जेल मैनुअल की बुक पढ़ना, 188 नंबर पेज पर 602 नंबर क्लॉज है कि सुपरडेंट पर डिपेंड करता है, जेल सुपरडेंट पर, कि वो वेल बिहेव्ड प्रिजनर जो हैं उनकी अपने कमरे में 1-to-1 मीटिंग करा सकता है। सोनिया गांधी जब पी चिदम्बरम को मिलने जाती थी, जेल के सुपरडेंट के कमरे में मीटिंग होती थी। प्रकाश सिंह बादल जब चौटाला को मिलने जाते थे तो जेल के सुपरडेंट के कमरे में मीटिंग होती थी। एक सीटिंग सीएम उधर है, एक सीटिंग मैं हूं, तो हमें ऐसे मिलाया गया जैसे कोई देश का बहुत बड़ा अपराधी पकड़ लिया हो। ये जानबूझकर तंग करने वाली बातें हैं। देखो ये अच्छा, अभी इंसुलिन का मामला चला। हाँ जी, हाँ जी। अब जेल ने माना है ना कि हमारे पास शुगर का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो 20,000 कैदी हैं वहां पे। कितने कैदियों की ये जिंदगी से खेल रहे होंगे भाई? ये तो उनका फंडामेंटल राइट है ना। ये तो अगर कोई फांसी का भी दोषी है, अगर कोई सजा याफ्ता है, उम्र कैद दी है, उसको भी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो देना पड़ता है जेल में। तो मतलब इंसुलिन नहीं दे रहे हो, फिर आप हमें उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये तो फिर बदलाखोरी है ना, जानबूझकर तंग करने वाली बातें हैं कि बस इनको रोक के रखो। लेकिन मैं इतना कहता हूं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सर, इंसुलिन की बात बाद में, पहले आपकी जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कहा केजरीवाल साहब ने आपसे? केजरीवाल साहब ने क्या कहा आपसे? बातचीत हुई, मैंने कहा वो कहते ये हम ऐसे क्या मिल रहे हैं। मैंने कहा जी इनका मैनुअल है, पता नहीं क्यों हमें ऐसे मिला रहे हैं। और हो सकता है, अच्छा पास में हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, पता नहीं हम कौन सी कोई देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसे सुन रहे हैं। हम एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। है जी, उन्होंने पूछा पंजाब का क्या हाल है, पंजाब में लोगों को बिजली मिल रही है, प्रॉपर इलेक्शन की तैयारी हो गई, सब कुछ। मैंने कहा जी पंजाब बिल्कुल ठीक है, बिजली मिल रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। तो साथ में मेरे डॉक्टर संदीप पाठक थे, उन्होंने पूछा दिल्ली में कैसे लोग हैं। तो मेरी चिंता मत करना, दिल्ली की और पंजाब के लोगों की सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये बात हुई है, रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लो, रिकॉर्डिंग तो की होगी ना उन्होंने। अब तो हर बंदा व्हाट्सएप पे बहुत बात करता है कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए दूसरी तरफ। मतलब हर किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या हम आतंकवादी हैं? इलेक्टेड हैं, देशभक्त लोग हैं, और वो पंजाब के लोग हैं हम, जिनकी कुर्बानियां 90% हैं देश को आजाद कराने के लिए। शहीद भगत, इन्होंने क्या किया? आप देखो सर, मतलब इंतहा देखो नफरत की। भैया बीजेपी नहीं है पंजाब में, तो मैं क्या करूं इसमें? अब 2 हैं, 117 में से 2 हैं। अगर वो चाहें तो विधानसभा स्कूटर पर बैठ के भी आ सकते हैं। अब मैं क्या करूं इसमें? भी लोगों ने दिया फतवा ये, और इनको ये है कि पंजाब में इतनी हमारी ऐसे क्यों हो गया। दिल्ली में पहली बार कितने थे? 3 थे, अभी 7 हैं। अभी पूरे देश में तो कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इतने पार। दिल्ली में क्यों नहीं कहते? क्योंकि दिल्ली में इनको पता है अब की बार सिर्फ यमुना पार। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखो क्या है कि पंजाब को इतनी नफरत, जिन्होंने देश लेके दिया, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, और कुर्बानियां बहुत, अनगिनत कुर्बानियां हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की। और पंजाब की झांकी जो 26 जनवरी में परेड निकलती है ना, इन्होंने इस बार पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दी। उसमें शहीद भगत सिंह थे, उसमें लाला लाजपत राय थे, जलियांवाला बाग का जो कांड था जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे, ये था। उसमें माई भागो, द फर्स्ट सिख वॉरियर लेडी थी, जो उसका सारा था। माई भागो नाम का हमारा कॉलेज है जहां लड़कियों को फौज में जाने की ट्रेनिंग मिलती है, मोहाली में। उसमें हमारी फुलकारियां, साग, सरसों का लंगर की प्रथा, ये 3 हमारी थे। कहते जी थीम में नहीं आ रहे। अरे ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले? भगत सिंह को रिजेक्ट करोगे तुम? भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी का रास्ता चूमा था। जब आजादी हुई 10 लाख बंदा हमारा मरा था। हमारे नाने नानियां, हमारे दादे दादियां, जब पाकिस्तान से वो दंगे हुए, जब बंटवारे के, तो हमने तो आजादी का बहुत ज्यादा मोल दिया है।
और हमारी झांकियां नहीं आप उसमें शामिल कर रहे हो। कोई भी आजादी का फंक्शन पंजाब के बिना हो सकता है? कोई आजादी का उत्सव? इतनी नफरत मैं तो ये कहता हूं, अगर इनका बस चले ना, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जो हमारा जनगण मन, उसमें से पंजाब निकाल देंगे। वो कहता है ना पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वहां यूपी सिंध गुजरात मराठा कर देंगे ये। इनका कोई पता नहीं है भाई साहब। तो बीजेपी तो ये कह रही, इन्होंने कानून कैसे पास करना है? ऐसे करना है। मैं भी लोकसभा में रहूं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो जी। हद है यार, हद है। कभी तो कोई थोड़ा सच बोल दो। अब चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना था? 36 वोट गिनने थे भाई साहब, 36, 35 काउंसलर, 1 एमपी की वोट है, किरण खेर उस एमपी वहां पे। 36 वोट गिनने थे, कैसे गिन रहा था वो? पूरे देश ने देखा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसने बुला लिया सारा बक्सा 36 वोट का। चीफ जस्टिस ने खुद गिनी वोट, 8 की 8 वोट जो कैंसिल की थी आम आदमी पार्टी की थी। पहली बार हुआ जुडिशियल हिस्ट्री में कि चीफ जस्टिस ने खुद डिक्लेयर किया कि मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। मुझे ये नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेयर हमारा, लेकिन एक बात की चिंता बहुत है मुझे। अब 36 वोट गिनने में आप 8 वोट का घोटाला कर गए, मतलब 25%। 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे, उसमें क्या होगा? मुझे चिंता इस बात की है। आप जीत लो, लोगों से जीत लो, सर माथे पे, लोगों से जीतो, लोग जितवा दें, पर ऐसे तो मत जीतो ना कि ये वोट काट के अब इनके बिठा के उसको बिठा के उसको बाद मेयर डिक्लेयर कर। आप माफिया मांग रहे हैं वो कि मुझे माफ कर दो सुप्रीम कोर्ट जी। ऐसे होता है लोकतंत्र। ये तो कैमरे थे, पकड़े गए, इससे पहले पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो यही तो हम कहते हैं, डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। अगर संविधान ही ना रहा तो क्या करेंगे हम पार्टियां बना के, क्या करेंगे चीफ मिनिस्टर बन के? ये तो रशिया जैसा काम हो जाएगा। अभी पुतिन ने क्या किया, 1 महीना पहले वोट डलवाए, 88.12% वोट डले उसको। जो 12% उसको नहीं डले ना, वो ये नहीं है कि उसके खिलाफ हैं, वो वोट है जो खराब हो गए, उसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकते आप। 2040 तक वही रहेगा, फिर भी आप ही कर दो डिक्लेयर। अगर विपक्ष को अंदर करना है, किसी को अपने कागज नहीं भरने देने, किसी के अपने एमएलए खरीद लेने हैं, तो खुद ही डिक्लेयर कर दो यार। क्यों इलेक्शन करवा रहे हो? फिर खुद डिक्लेयर कर दो अपने आप को कि मैं ही हूं बस। और क्या हो सकता है? विपक्ष को रखो, विपक्ष को लड़ने दो। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए, अभी आगे और मजा आने वाला है इस डिबेट में, यानी कि और गोदी एंकर की धुलाई भगवत मान सिंह करने वाले हैं, तो इस पूरी डिबेट को जरूर देखें। टक्के ना मारो, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੋ, ਫੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਖਿਡਾਉਣੇ ਵੇਂਦਾ ਏ, ਤੱਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੋ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਯੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ, की करिए दसो। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये फिक्स है, मैच फिक्स है? आपने कहा इनको 36 वोट गिनने वाला वो ऐसे ऐसे सीसीटीवी देख के गिन रहा था, और क्या क्या किया होगा? अब क्या करेंगे क्या पता है। लेकिन आप उसी मान साहब उसी ईवीएम से चीफ मिनिस्टर बने जिससे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। कल सूरत में क्या हुआ? हाँ जी, सूरत में क्या हुआ? हाँ, सूरत में कैंडिडेट ने पर्चा गलत भर दिया। अच्छा, कैंडिडेट ने पर्चा गलत नहीं भरा, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा अब तक। कैंडिडेट कहां गया? कैंडिडेट कहां गया? कैंडिडेट कर लिया हाईजैक, पर्चा गलत भरवा दिया, बाकी 7 ने पर्चे वापस ले लिए। ठीक है जी, तो डिक्लेयर कर दिया, मतलब विनर डिक्लेयर कर दिया। विनर डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है कि ये नहीं कर सकते ऐसा, उसमें नोटा का बटन नहीं है। सूरत के 15 लाख वोटों में से अगर 2 लाख का ये मन करे कि मैंने नोटा दबाना है, तो उनका हक कहां गया? फिर आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया? 4 जून को डिक्लेयर करते कि भाई और कोई है नहीं, नोटा में इतनी है, इसको इतनी है, तो डिक्लेयर कर देते। ये कैसे हो गया? सर्वसम्मति कैसे हो गई? ये यूनानिमसली कैसे हो गया? नोटा वालों का हक कहां गया? नोटा किसी का दिल करता है नन ऑफ देम, मैं इनमें से किसी को भी नहीं, हो सकता है नन ऑफ देम में वो भी हो जिसको डिक्लेयर कर दिया। नोटा दबाना था उन्होंने लोगों ने, तो ये कैसे हक मार सकते हो? ठीक, ऐसे जीतोगे? नहीं ठीक है, ये बात कई लोग कह रहे हैं, टेक्निकल इशू इसको मान रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। करवा देना। अब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संविधान बचाना है। दिल्ली की अदालत में क्या लड़ाई चल रही है?
अरविंद केजरीवाल ने आलू पूरी खाई, आम खाया, मिठाई खाई, जेल से बाहर निकलने के लिए शुगर बढ़ा रहे हैं अपनी। यार कोई एक बंदा जेल से बाहर निकलने के 400 तक लेवल शुगर अप ले जाएगा? ये एक बंदा मतलब जो पहले आंदोलनकारी रहा है, जो पहले अनशन भी करता रहा है, वो मतलब इस बात के लिए कि मुझे बाहर निकल जाए, मैं 450 अपना शुगर अप ले जाऊंगा और मेरे पास कुछ गिनने उनका मैं साथ रहता हूँ, उनका शुगर लेवल नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है। यहाँ पे उनके वो लगा हुआ है चेक करने वाला, यहाँ से वो करते हैं, चेक करते हैं। हर खाना खाने से पहले पेट में वो इंसुलिन का टीका लेते हैं। अब ये तो कुछ भगवान है, किसी को बीमारी हो गई तो, लेकिन उसका मजाक तो मत उड़ाओ यार। उसका ये तो मत कहो कि ये देखिए जी लड्डू खा रहा है जी, आम खा रहा है। मतलब ये तो कोई मैनुअल नहीं है ना कि वहां जाके अरविंद केजरीवाल बस सिर्फ करेले का सूप ही पिएगा, ठीक है ना। इनकी जब इंटरव्यू आती है भाई साहब की, तो अक्षय कुमार क्या पूछता है, आम कैसे खाना पसंद करते हो? आम को आप काट के खाते हो या ऐसे खाते हो? तब ये सब मुद्दा होता देश का। उस वाले आम की बात नहीं करते, हमारे वाले आम की बात करते हैं। लेकिन अब पार्टी कैसे चल रही है आपकी? केजरीवाल साहब कोई इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं जेल से, या कैसे? यहाँ संगठन है पार्टी कौन हमारा, चलाता है? पीएसी है हमारी पार्टी। आतिशी हमारी दिल्ली में मिनिस्टर हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, संजय सिंह जी आ गए हैं, गोपाल राय जी हैं, हमारे पंजाब में हमारी मिनिस्ट्री है, हमारे हर स्टेट में हमारा संगठन है और हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। हम यूनैनिमसली ऐसे फैसले करते हैं, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की पार्टी नहीं, पार्टी को कुछ नहीं होगा, ये गलतफहमी में है। पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। ये इनको गलतफहमी है कि एक बंदे को अंदर करके पार्टी खत्म कर देंगे। ये पार्टी अब करोड़ों लोगों की पार्टी बन चुकी है। 4 जून को इंटरव्यू करना मेरी, उसके बाद पूछेंगे। अब भाई साहब को पहले राउंड में हो गया ना पंगा। पहले राउंड में जब पता चल गया कि 102 में से सिर्फ 30-32 ही आ रही हैं, तब बदल लिया ना भाषण का टोन। पहले कहते थे अब की बार 400 पर, अब कहते स्थिर सरकार। और दूसरी टोन पे भी आ गए, जो उनका हथियार है। अरे भाई साहब 10 साल के बाद भी इतना बड़ा मैंडेट लेके 10 साल के बाद भी अगर मंगलसूत्र पर वोट मांगोगे यार, ये तो शर्म की बात है यार। 10 साल बाद भी यार, कभी शमशान पर, कब्रिस्तान पर, कभी पुलवामा पर, कभी काम भी बता दो। 15 लाख रुपया आ गया जी आपके खाते में, वो भी गारंटी थी। काला धन आ गया जी देश का सारा, है जी। सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी। मतलब तब कोई नहीं पूछता कि ये क्या हो रहा है भाई। सारे एयरपोर्ट उनके हैं, सब कुछ उनका है। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, लोकसभा में रिकॉर्ड पे है। मैंने कहा हर बात पे झूठ चल रहा है। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी। ये भी ऐसी छोड़ा है जुमला। आपकी तो PM साहब से मीटिंग होती रहती है, आप पूछ लेते। नहीं, मैं अब ये बातें थोड़ी पूछूंगा। मैं तो अपने पैसे लेने आता हूं। मेरा तो 8000 करोड़ लेके बैठे हैं RDF का पैसा। RDF रूरल डेवलपमेंट फंड 5500 करोड़ रुपया मंडियों का अपग्रेडेशन और मंडियों की जाती जो सड़कें हैं। फूटबॉल है पंजाब, 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे हम अभी इसी महीने पूरे देश को। 200 लाख मीट्रिक टन चावल देंगे हम। मंडियां भी अपग्रेड करनी, उसका पैसा रोक के बैठे हैं। पूरे देश की फूटबॉल है पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा करते रहोगे तो ये तो गलत बात है। हाँ, हम पंजाबी हैं, दिल के बहुत बड़े हैं। हम ये नहीं कहें कि हम कम कोई वहां गेहूं रोक लें या चावल रोक लें। हमारा पैसा तो दो जो हमारा हक बनता है। GST का हमारा पैसा नहीं देते, NHM का हमारा पैसा नहीं देते। मतलब कारण वही कि सरकार क्यों नहीं है यहाँ पे। अब क्या करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। भगवत मान का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर बताकर जाइए। 8 साल अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल वजह स्टिल न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। रही है ना, बीजेपी भी विपक्ष का जो अपना दायित्वता निभाती रही है। अब क्यों चाहते हैं कि विपक्ष हो ही ना सामने? जो आता है फड़ के अंदर कर दो। ED अर्निंग डिपार्टमेंट, ED कमाऊ बेटा है बीजेपी का। आप इलेक्ट्रिक बॉन्ड का वो निकालो रिकॉर्ड, 90% में पहले ED जाती है, 15 दिन बाद फिर इलेक्ट्रिक बॉन्ड आते हैं, फिर CBI जाती है, 15 दिन वो बंदा 200 करोड़ का उसके बाद वो पैसे देता है।
इलेक्ट्रिक बॉन्ड के थ्रू। मतलब ये तो फिर डराने वाली बात होगी ना, हथियार की तरह यूज कर रहे हो। और व्यापारी नहीं है 2-3 के सिवा, सिर्फ 2-3 ही व्यापारी हैं देश में। मोदी जी बीजेपी। मोदी जी मतलब किसी भी बात को कहीं भी जोड़ के कहीं भी सुना सकते हैं और साथ में गारंटी देते हैं। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि जब वहां गए, जब चंद्रयान जो अभी बेचारा पता नहीं कहां गया, ये पहुंच गया मिल गया तो पहुंच तो गया, लेकिन उसके बाद नहीं पता चला। तो इसरो में गए, कहते इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैं भी हैरान, यार इसरो से क्या पुराना नाता है? कहते जब मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तो जो स्कूल में मैडम थी वो मुझे कहती अब इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो। बस एक। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, पूरा इंटरव्यू देखा। आपको ये इंटरव्यू देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जो भगवत मान ने अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल किए, जो विपक्ष को लेकर सवाल किए, जो विपक्ष को लेकर जवाब दिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को लेकर जो बातें कही हैं, और जो भगवत मान ने पूरा इंटरव्यू दिया है, गोदी मीडिया के एंकर ने जो उनसे क्वेश्चन किए हैं, उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये इंटरव्यू देखकर कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताकर जाइए।